हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? वेलकम टू वन मोर अनदर डे, जहाँ हम चीजों को पहचानते हैं, सीखते हैं, नई चीजों के बारे में जानते हैं, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें चीजें समझने में हेल्प करते हैं। ईद का एक हफ्ता है, बहुत सारे बोनसेस हैं। बुक और पेन लेके बैठे हैं सब लोग? थोड़ा इशारा बता दें। थैंक यू आयशा। हम खाने पीने के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, मगर जब हमारी बात चेहरे की आती है तो हम पहले क्या करते हैं? खाने पीने से पहले हम सोचते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। यस सर, नो? अपने ड्रेसर पे कई सारे क्रीम्स, मेकअप आइटम्स, हर चीज रहते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ बाहरी मेकअप करने से हमारा चेहरा अच्छा हो जाएगा? खूबसूरत दिखेंगे कुछ देर के लिए, फिर जैसे ही फेस हम वॉश करते हैं, चेहरा फिर वैसे हो जाता है। कभी डल स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन पे पैचेस नजर आते हैं। और हम इंटरनली अगर उसे केयर नहीं करते हैं तो फेस प्लफी हो जाता है, बहुत बल्कि दिखता है, कभी कभी डबल चिन बहुत ज्यादा आ जाती है। उम्र से पहले दिखते हैं। ज्यादातर हम बोलते हैं एक दूसरे को देख के कभी, अरे उसकी एज इतनी है, उन फेस से बहुत ज्यादा एज की दिख रही है। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत कम एज की दिख रही है, इनकी एज इतनी होगी क्या? कभी कभी डाउट आता है। स्ट्रेस अगर ज्यादा लेते हैं तो फेस कैसा हो जाता है? फेस की डल स्किन क्या होती है? और जब हमारा फेस सही नहीं दिखता तो कैसे हमारे में लो कॉन्फिडेंस आता है? फिर हम क्या करते हैं? फर्स्ट सोचते हैं कितना महंगा ट्रीटमेंट हम करा लें, किसी डॉक्टर के पास चले जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हाँ, हल्की सी जैसे हाथ पैर की हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे चेहरे की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा मसाज कर लें, थोड़ा सा केयर हम घर की चीजों से कर लें, तो हमारा फेस करेक्ट हो सकता है, स्किन में ग्लो आ जाता है। कलर मायने नहीं रखता, फेस का कौन सा कलर है मायने नहीं रखता, क्योंकि ब्लैक पीपल में भी अच्छा ग्लो देखा गया है, अफ्रीकन्स में भी अच्छा ग्लो देखा गया है। सिर्फ व्हाइट स्किन होने से ग्लो नहीं होता चेहरे पे। आप भी बिलीव करते हो कि सिर्फ अगर गोरे होंगे तो अच्छे दिखेंगे? एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही सॉल्यूशन है, ऐसा समझते हो कोई? रियलिटी क्या होती है? वेरी गुड, थैंक यू आयशा। रियलिटी क्या है? एक्सपेंसिव की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा लेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, महंगी क्यों खरीदेंगे? हर नया प्रोडक्ट जो बाजार में आता है वो वैलिड है, उसमें कितना केमिकल्स है, अगर वो लगाएंगे तो सेफ होगा या नहीं होगा, अब ये सब चीजें नहीं सोचते। जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वायरल होता है, फौरन उसे लेके आ जाते हैं। और ये लगाने से उसका जो रिजल्ट आता है हमारे स्किन को और ज्यादा डैमेज करता है। और इन चीजों से बचना है हमें। हमें क्या करना है? अपने फेस पे काम करना है, जैसे हम अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने ऑर्गन्स पे काम करते हैं। थोड़ा सा दिन का 5 मिनट्स अगर हम अपने फेस पे काम करें तो फेस बहुत खूबसूरत हो जाता है। फेस पे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैट है, जो बहुत फ्लफी बनाता है चेहरे को, वो रिड्यूस कर सकते हैं। हमारी जॉ लाइन जो होती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं एज के साथ यहाँ का हिस्सा ऐसा लटकने लगता है। आप लोग गौर करो, ये हिस्सा ऐसे नीचे आ जाते हैं, गाल मोटे होके ऐसे नीचे की तरफ आ जाते हैं।
सिंपल एक्सरसाइज करने से वो ठीक हो जाता है, बहुत इजी ठीक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हीरोइंस होते हैं, उनका चेहरा फेहरा वैसे ही रहता है। जॉ लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, ये हिस्सा एकदम स्ट्रेट होता है। क्या करते हैं वो लोग? सिंपल एक्सरसाइज सुबह में जब मुंह धोते हैं उसी टाइम पे 5 मिनट का आप टाइम निकाल के अपने फेस एक्सरसाइज कर लो तो अच्छा हो जाता है। नेचुरल ग्लो इजी आ जाता है। कई सारे डिटॉक्स होते हैं, नेचुरल घर से बने। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि फिर महंगी चीज खरीदना है, घर की ही चीजों से हम बना सकते हैं जो चेहरे की गंदगी स्किन के अंदर जो है उसको निकाल सकते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, चेहरे पे जो ब्लड हो रहा है उसका सर्कुलेशन अच्छा करेंगे तो ऑलरेडी हमारा चेहरा पिंकिश हो जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ये जो आती है यहाँ से आ जाती है, जो हमारे बोन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो स्टैंड होती है हमारी नेक, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम इसे कहते हैं, जिसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करते हैं ऑटोमेटिक हमारा फेस सेट हो जाता है। और फेस का मसाज मायने रखता है। और इसके लिए आपको महंगे पार्लर में स्पा में जाने की जरूरत नहीं, आप घर में इजीली कर सकते हो। एंटी एजिंग फेस फिटनेस होता है, घर में इजी आप अपने आप खुद कर सकते हो। फोरहेड रिलैक्सेशन, आई लिफ्टिंग, आई टेक्निक्स, स्माइल रिडक्शन। और कभी कभी हम ज्यादातर देखते हैं थोड़ी एज ज्यादा होती है तो यहाँ पे 3 लाइंस आ जाती है आंखों के साइड में, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे थेरेपीज होते हैं। मेरा ये सब चीजें बताने का मकसद ये था, बहुत सारे लोग हैं, मुझे 2-3 ऐसे कॉल्स भी आ जाते हैं और रेगुलर आते हैं ज्यादातर, कि चेहरे पे कुछ हो गया है कैसे लगाएं, पिगमेंटेशन मार्क्स आ गए कैसे लगाएं, क्या क्या करें। ये चीज एक दिन में नहीं जाती, पिगमेंटेशन मार्क्स चले जाते हैं इजी, मगर एक दिन में नहीं जाते। क्योंकि आप लोग यहाँ जमा होते हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अफर्मेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अपने फ्यूचर को अच्छा बना रहे हो, अपने चेहरे को भी अच्छा बना सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबका चेहरा अच्छा होता है, लेकिन एज के साथ जो हम देखते हैं ना, एज के साथ हमारा चेहरा खराब हो रहा है, चाहे चेहरा गाल लटक जा रहे हैं नीचे की तरफ, डलनेस आ जा रहा है, आंखों के नीचे ज्यादा ब्लैक सर्किल हो जा रहा है, तो ये सब चीजें एक्सरसाइज से इजी हो जाती है। नॉर्मल आप इसका फेस योगा रखा गया है, मगर फेशियल एक्सरसाइज है ये। क्योंकि योगा का ट्रेंड बहुत हो गया है तो फेस पे जो मसाज कर रहे हैं उसको योगा कह रहे हैं, एक्चुअली योगा कुछ नहीं है, वो एक फेशियल एक्सरसाइजेस है। और इसके सीरम्स जो महंगे आप मंगाते हो मार्केट से वो केमिकल से भरे हुए होते हैं, हम बहुत अच्छा सीरम घर में बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबसे पूछूं, अगर कोई सीखना चाहता है, ओनली 7 डेज का कोर्स है, 7 डेज डेली 1 आवर, 1 आवर या 1 1 आवर 15 मिनट्स, ऐसा मोस्टली 1 आवर रहेगा। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाने के लिए रेडी। क्या चीज ग्रुप में डालना है आयशा? आपने मैसेज में लिखा है कि ग्रुप में डालें, इस चीज के बारे में कि फेशियल एक्सरसाइज करा रहे हैं? इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने सोचा ईद का मौका है, कामों में बिजी होंगे या ईद के बाद कर सकते हैं अपने आप पे आप। कैसी हेल्दी वेट लॉस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, 3 बजे की क्लासेस में आते बहुत सारे लोग। अपनी हेल्थ के साथ अपनी बॉडी के साथ अपना फेस भी हम सेट कर सकते हैं, और इजीली घर की चीजों से हो जाता है। क्योंकि जब शहनाज हुसैन ने शुरू किया था, अपने किचन के प्रोडक्ट से शुरू किया था, जो शहनाज इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, कोर्स के बारे में ग्रुप में डाल दूंगी। ओनली 7 डेज का है, इसमें आप अच्छे से सीख जाओगे और अपने आप कर सकोगे इजी। ठीक है, ये तो था बोनस का पार्ट। जैसे वर्कआउट के लिए भी बहुत लोगों ने नाम लिखाया है, चेयर वर्कआउट, जो वर्कआउट जिससे नहीं होता है, बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं, चेयर वर्कआउट के लिए, ओनली चेयर वर्कआउट उन लोगों से कराने के लिए बहुत लोगों ने लिखाया है। तो ऐसे कोई है अगर, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं मैसेज। अब आता है हमारा डेली पार्ट, एफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड।
कौन कौन लिख रहे हैं? परसों मैंने अपना रियल केस बताया था। थैंक यू राबिया। एक जने लिख रहे हैं? और कोई नहीं लिख रहे? अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखा करें हर चीज के लिए। इतने मिराकिल होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। डेली लिखा करें। नहीं लिख रहे हो, आज से शुरू करें। होगा? नहीं होगा, बताए। सिंपल से अफर्मेशंस। इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीजें, आप जो भी आपकी ख्वाहिश है वो लिखें आप। मुझे ये चाहिए। मुझे ये चीज मिल गई है। ऐसा भी लिख सकते हैं। और मिरेकल्स होते हैं। हमें यकीन करने की जरूरत है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने ये चीज की है। और मुझे यकीनी से की है और मुझे हासिल हुई है चीजें। और ये 8 बजे का सेशन मैंने इसीलिए किया कि आपको यकीन दिलाना हो। आपको ये सिखा सकूं कि आप लोग यकीन करें और चीज पे अमल करें। फिर मिराकिल देखिए। सही वक्त आने पे, सही टाइम पे वो चीज आपके पास जरूर आएगी। कैसे आएगी नहीं पता। कौन लाएगा नहीं पता। लेकिन वो चीज आपके पास जरूर आएगी। आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जरूर पहुंचेंगे। जरिए अल्लाह ताला खुद भिजा देंगे। सिर्फ आपको चीजें अमल करने की जरूरत है। और उसके लिए पूरा दिन निकालने की जरूरत नहीं है। दिन का 1 घंटा निकाले या 1 घंटे का 10 मिनट निकाले। टाइम को डिवाइड कर ले, सोने से पहले 5 मिनट निकाले। उठने के बाद 10 मिनट निकाले अपने लिए। चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अहमियत देने की जरूरत है। आपकी भी जिंदगी है। क्या पहले जमाने में औरतें बिजनेस नहीं करती थी? घर का पूरा काम करते थे। लकड़ी के चूल्हे पे बनाते थे। सिर्फ तिजारत करते थे। और आप लोग पढ़े लिखे हो। हर चीज जानते हो। फिर आप लोग अपने आप को ऐसा कैद क्यों कर लेते हो? मैं ये नहीं कहती कि उठ के चले जाना है, घर से बाहर जाना है, बिजनेस करना है, नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना है थोड़ा। अपनी हेल्थ के लिए काम करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करना, अपने आप को अहमियत देना। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको जाना है, बाहर जाना है, कमाना है, नहीं। कमाने के लिए हस्बैंड है। लेकिन आप अपने लिए कितनी अहमियत करते हो? जो वक्त आपका अपना है उसमें आप क्या चीज करते हो? ये मायने रखता है। और इजीली कर सकते हैं जो भी ख्वाहिश आपकी है। स्कूलिंग के टाइम में आपने जो कुछ सोचा था कि फ्यूचर में ये बनूंगी, मैं ऐसा करूंगी, वो ख्वाहिशों को फिर से ला सकते हो। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क करना है, या घर में किसी से परमिशन नहीं मिल रही आगे करने की, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप करते हो इत्मीनान से करोगे, क्योंकि मैं भी सिंपल हाउस वाइफ थी। बस मेरा पैशन था, चीजों को सीखती थी। उसके लिए मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अभी भी घर में रह के ही काम कर रही हूँ। बच्चों को काबिल किया। बच्चों को स्टडीज के लिए आगे पीछे भागे। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। फैशन डिजाइनिंग का और मेकअप आर्टिस्ट्री का। एज ए ब्यूटिशियन काम करती थी, घर में ही करती थी वो भी। 2003 से 2008 9 9 तक, 9 या 10 तक मैंने फिनिश कर दिया, फिर वो बंद किया। क्यों बंद किया? बच्चों के पीछे मैं जाती थी पढ़ाने के लिए। जब भी बच्चों के कॉलेज स्कूल फिरना रहता था, मेरे को जाना पड़ता था, बेटी के लिए खास तौर पे। क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल था, जेंट्स अलाउड नहीं थे उसमें। तो यहाँ से कर्नाटका मैं फिरती थी। लेकिन मैंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा कि मुझे कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काबिल हो गए। मैंने अपना स्टेप उठा लिया। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप घर से बाहर निकल के कुछ करना है।
छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी को आप गेन करें, सीखने के लिए आगे बढ़े। 10 मिनट 15 मिनट की चीज निकालें। अगर नहीं हो पाता है, कुछ अलग से ख्वाहिश है आपकी कि ये चीज मुझे करना है, मुझसे नहीं हो रही, तो डिस्कस कर सकते हैं। खुल के बात करना सीखें। तो इजी हो जाता है अगर करते हैं तो। पहला स्टेप क्या उठाना है? बिल्कुल छोटा सा स्टेप है। बुक और पेन हाथ में लेना है, अफर्मेशंस लिखना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है। होगा। जजाकल्ला। छोटा सा चेंजेस लाएं आप। सिर्फ अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड, ये एक महीना में यही कहूंगी आपको, एक महीने तक अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखना है। और जो भी चीज आप लिखोगे नेक्स्ट मंथ उसको किसी न किसी तरह आपके सामने आएगी। एक महीने में या 2 महीने में, या उसका जब सही टाइम होगा वो आपके सामने आएगी। पहले पहले लिखना मुश्किल होगा, लेकिन रेगुलर जब आप लिखोगे तो लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस आएगी, किस तरह लिखना है, क्या चीज लिखना है, समझ में आएगा। और सही रास्ता ऑटोमेटिक खुलता चले जाएगा। क्योंकि हमारे इस सेशन का नाम है काम एंड केयर। खामोशी से हमें अपने ऊपर काम करना है। करोगे? 2 दिन छुट्टी दी इसलिए शायद लोग आज कम है, बहुत ही कम है आज। कंटिन्यू नहीं, अगर लिख रहे हो तो लिखा करें, आप अपने बेड के बाजू अगर बुक लगती है तो कंटिन्यू हो जाएगा वो। हो जाएगा। कल परसों थोड़ा मैं फोन पे दूसरे काम पे बिजी थी, मेरे ब्रदर, जैसे मैंने बताया, ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं सेशन नहीं ले पाई, मैं कंटिन्यू बात कर रही थी उधर। लेकिन क्या करें। आप नोट लगा ले, स्टिकी नोट बेड के बाजू लगा ले, इजी हो जाएगी। 2 लाइन लिखना है या 3 लाइन लिखना है, फर्स्ट एक लाइन से शुरू करें। ऑटोमेटिक आपकी आदत हो जाएगी, आप 4 5 लाइन इजी लिख सकोगे, 1 पेज लिख सकोगे। मेरे कई बुक भर के हैं ऐसे। थोड़ी कोशिश करें, हो जाता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, जब हमारी नानी दादी का जमाना था ना, सब लोग घर में रहते थे। शादी के बाद बेटे भी घर में रहते थे, बहू भी उसी घर में रहते थे। अभी जब बच्चे हैं, 10th के बाद ही घर छोड़ के जा रहे हैं, ये चीज हमेशा आप अपने दिमाग में रखें। इंटर के बाद फिर पूरे चले जाते हैं, तो फिर पलट के नहीं आते बच्चे, बस छुट्टी में 1 2 दिन के लिए आपके पास आएंगे। उसी के लिए आप अभी से प्रिपेयर करें अपने आप को, किसी भी चीज में अपने आप को बिजी रखने का मौका देखें। अगर बच्चे अच्छे काबिल हैं, अच्छा पढ़ते हैं, आप चाहते हो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, तो जरूर वो कहीं ना कहीं अच्छी रिजल्ट के लिए आपसे दूर जाएंगे। क्योंकि हो नहीं सकता कि वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि यहाँ रिजल्ट नहीं है, मगर उनका एम्बिशन होता है कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी बाहर जाके ज्यादा कमाऊं, अच्छा कमाऊं। कभी कभी क्या लगता है, मेरा दोस्त बाहर गया है तो मुझे भी जाना है। कोई सी भी कंट्री जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी हो, मगर घर छोड़ के बच्चे आजकल के जा रहे हैं। तो आने वाले अकेलेपन को दूर करने के लिए आप भी आज से ही स्टेप उठे। कुछ ना करें, सिर्फ लिखना सीखते हैं। कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, लिखा करें, बस कुछ ना कुछ लिखा करें। और जो लिखने की बात आती है, आप लोग बुक्स भी लिख सकते हो। कोई ऐसा है जो अपने ऑथर बनना चाहता है, अपने आप बुक लिखना चाहता है? जीरो नॉलेज है, कोई बात नहीं, पूरा पैटर्न मैं बता दूंगी। जून लास्ट वीक में इंशाल्लाह मैं यूएस जाऊंगी, तो जुलाई की फर्स्ट वीक से यही 8:30 के सेशन में, अगर 4 से 5 लोग भी लिखना चाहते हैं तो उसी में मैं पैटर्न बता दूंगी।
फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लिखना है फ्री में, सेल्फ पब्लिकेशन करना है, पूरा चीज आपको बताऊंगी अगर लिखना आप चाहते हो तो। थोड़ी सी शुरुआत करें, अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखें 1 महीना, जुलाई से अपनी बुक स्टार्ट करें। फिर किस पे लिखना है, क्या चीज लिखना है, ये पैटर्न मैं पूरा आपको बताऊंगी, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा किस चीज पे आप लिख सकते हो। गुड आयशा, बिल्कुल से लिख सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर सीखना अगर चाहते हो तो। छोटी बुक लिखें, 10 पेज की लिखें स्टार्टिंग में, और एक बार सीख लेते हैं सेल्फ पब्लिकेशन आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बुक भी लिख सकते हैं, चैप्टर वाइज लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे वो। इसके लिए पहले क्या करना है, कंपलसरी अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखना है। होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ आयशा वो जगे हुए हैं, बाकी सब सो गए शायद। इतनी जल्दी नहीं सो नहीं मैम। सॉरी जो के पार्ट। कोई भी हाँ हूं नहीं कर रहा है तो मुझे लगा सो गए। ये आज का मोटिवेशन। आप अपने आप में थोड़ी देर 5 मिनट लें और सोचें कि आप क्या थे, अभी क्या हो और क्या बन सकते हो। सिर्फ 5 मिनट लें। पहले क्या थे, लाइफ में क्या बनना चाहते थे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जब हमें स्कूल भेजा था, कुछ सोच के भेजा था ना, बच्ची पढ़ेगी काबिल होगी। फिर वक्त का तकाजा था, पेरेंट्स को हमारी शादी करना था, शादी करे वो उनका फर्ज था। लेकिन अब हमें इतनी नॉलेज है कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमें पढ़ाया लिखाया है। हम अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। और कुछ करने का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी से लड़ झगड़ के बाहर जाके जॉब करना है, ये बिल्कुल नहीं है। घर के पीसफुल माहौल में हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, घर के अंदर रह के, जिसमें हमें अपने आप को सेटिस्फैक्शन। अगर हम जिंदगी को पलट के देखें, हमें अपने ऊपर फख्र हो, अरे मैंने ये चीज की है। मेरे अतराफ इतने लोग थे, लेकिन उसमें मैंने ये चीज की है। और आपने मेरा एक वीडियो नहीं देखा शायद, मैं खुला बोलती हूँ कि मुझे अपने ऊपर नाज है। आप भी बोल सकते हो। मैं किसी को नीचे नहीं दिखाती, मैं अपने पास बोल लेती हूँ कि मुझे मुझ पे नाज है, क्योंकि मैंने कर दिखाया, मैं कुछ बनी अब। और मैं भी आप लोगों की जैसे सिंपल घर की हाउसवाइफ थी, जहाँ पे नोक झोंक होती थी, हर चीज होती थी। कुछ बनने के नाम पे डांट भी मिलती थी, लेकिन जुनून था कि कुछ करना है, और कुछ ऐसा करना है किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, आराम से घर में बैठ के वही काम कर रही हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हो, सिर्फ यही काम नहीं है कि डाइटिशियन बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो कर सकते हैं। कुछ भी काम घर में रह के कर सकते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन देता हो, और इजी हो जाता है, उसके स्टेप उठाना जरूरी है, इजीली कर सकते हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखना है, अपने आप में कुछ बदलाव लाना होगा। एक बंदा भी अगर होगा होता है तो मैं समझती हूँ कि मेरा 8 बजे का सेशन सक्सेस हुआ मेरे लिए। होगा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये 8:30 बजे का सेशन मैंने रखा इसलिए है कि किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी को कुछ ट्रबल है, कोई कुछ परेशान है, तो मैं इसकी हेल्प कर सकूं। थोड़े से पुश करने की जरूरत है, टैलेंट हर एक में होता है। सेल्फ टैलेंट होता है, हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट भरा हुआ है। सिर्फ मोटिवेशन में पीछे रह जाते हैं, कोई हिम्मत दिखाने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहता, पीछे रह जाते हैं। और यही हाथ पकड़ने वाला काम मैं आपके साथ करना चाहती हूँ।
मेरे लिए कोई नहीं था हाथ पकड़ने वाला, मैं अपने आप ही सीखती थी। जो भी टाइम मिलता था सीखती थी। जब भी टाइम मिलता था सीखती थी। लेकिन अभी मैं हूँ, मैंने सोचा है कि कई सारे लोगों मेरे से, मैंने जब डिस्कस करती थी, जब कभी काउंसिल करती थी, फोन पे कोई कहता था कि नहीं हो पाता है। वैजाग से एक फोन आया था, एक लेडी का। बहुत ही टैलेंटेड थे, एमबीए किया हुआ था, घर में थे। कहता है मुझ में हिम्मत नहीं है अभी। शादी होके 12 साल हो गया था। तो मेरे ख्याल में है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है, वो पुश नहीं मिलता उनको। और ज्यादातर जब बात हमारी कम्युनिटी की आती है, हमारी कम्युनिटी तो बिल्कुल ही आगे बढ़ने नहीं देती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब, बार बार मैं कहती हूँ कि घर से बाहर जाना नहीं होता, अपने आप को बिल्ड करना, अपने टैलेंट को बाहर निकालना होता है, अपने आप को बिजी रखना होता है। कोई जरूरत नहीं है कि आप बाहर जाके काम करोगे तो काम मेहनत होगी। और कभी भी पैसे के पीछे ना भागे। आप अपने आप को इतना काबिल करें कि पैसा खुद आपके पास आएगा। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ये होता है, ये सीख लेंगे तो इतना कमा लेंगे। मेरे पास आते थे थोड़े, आप ये सिखा रहे हो तो इसमें इतना कमा लेंगे। ने कमाई के पीछे मत भागो, अगर आप में सिंसियरिटी है, पैसा खुद आपके पास आएगा। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत बेकार नहीं करता। और उस पर यकीन रखना है, और मेरा यकीन इतना पुख्ता है, मैं तो हमेशा करती हूँ। मैं एक रोटी अगर किसी को देती हूँ, 10 रोटी मेरे पास पलट के आती है। ठीक है। मेरी बैटरी लो हो रही है। मैं ग्रुप में डाल दूंगी इंशाल्लाह। कोई बुजुर्ग लोग ये फेस वो वर्कआउट करना चाहते हैं, चेयर वर्कआउट बहुत आरामी से, उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं। और फेस योगा के लिए, फेशियल एक्सरसाइज समझिए, उनके लिए अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओनली 7 डेज है, आप अच्छे से सीख जाओगे। 7 डेज में अपने चेहरे पे काम करोगे, 1 महीने के बाद आप अपना चेहरा, फर्स्ट फोटो एंड लास्ट फोटो निकाल के देख सकते हो कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है। कब से स्टार्ट होते हैं मैम? अभी डेट नहीं रखे अभी। आज ही मैं बैठे बैठे सोचा, मैंने अभी डेट नहीं रखी, क्योंकि बकरीद का एकदम ख्याल आया। मैं मेगा उसमें डाल रही थी, क्योंकि दूसरे भी डाइटी, दूसरे लोग होते हैं जो डाइट के लिए अदर कंट्री से भी होते हैं, तो उनके लिए मैंने ऑफर डाला हुआ है। तो जी। इंशाल्लाह ईद के बाद सोचा है मैंने, अगर पहले हुआ तो पहला भी कर सकते हैं, मगर पहले 7th डे पे ईद है ना। अभी रोजे भी चल रहे हैं, तो ईद के बाद मैंने सोचा है। ईद के बाद ही रखिए बाजी। जी हाँ, ईद के बाद ही रखेंगे इंशाल्लाह। 7 डेज का रहता बाजी वो कोर्स। 7 डेज का रहता है, बिल्कुल मिनिमम फीस रहती है उसकी, बिल्कुल जी। मिनिमम। क्योंकि बहुत बच्चियों को अच्छा ज्वाइन कोर्स है। करा सकते हैं उसमें, मतलब जी जवान बच्चियों को बिल्कुल, जो इसके दो शादी के। कोर्सेस होते हैं। एक तो 7 डेज का होता है, जो नॉर्मल होता है। और एक 12 डेज का होता है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है जैस्मिन इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी। मैं मेरी फेशियल बच्ची को ज्वाइन एक्सरसाइज। कराती हूँ बाजी, हम फार्मेसी कर रहे हो ना। जी, मैं डाल करा। दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी जी इंशाल्लाह। डाल दी। एज अ टीचर ट्रेनिंग भी अगर करेंगे ना, तो घर बैठे एक सोर्स बन जाएगा। लेडीज को फिर आप करा सकते हो। जी। तो इसके दो होते, 7 डेज का होता है अपने आप करने के लिए होता है। जो टीचर ट्रेनिंग का होता है, उसके साथ पूरी पीडीएफ नोट्स भी आ जाती है व्हाट्सएप पे। जो वो मैं कर सकती हूँ बाजी, मैं मतलब कोई भी सारे कर सकते, कोई जी। भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, कैमरा ऑन करके लेडीज के साथ ही काम करना है, लेकिन आपको फेस दिखाना पड़ेगा। अच्छा। ये चीज जी। है ना। जैसे अगर किसी को आप सिखा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बता के सिखाना पड़ेगा ना। जी सेवन हाँ। डेज का कोर्स भी आप किसी को सिखाओ, तो आपको बताना पड़ेगा, और रिकॉर्ड मत करो। खाली कैमरा ऑन करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे सेशंस होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते, जिसमें लोग कैमरा ऑन करते हैं, तो हम रिकॉर्ड नहीं करते ज्यादा। तो वो कहीं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है जब रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इंशाल्लाह इसका डिटेल में डाल दूंगी। जी। ओके। फिर मिलते हैं कल हम। अपना ख्याल रखें, अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड तो लिखना है कंपलसरी।
उसके बाद आप सब लोग अपनी बुक लिखोगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, फ्री में मैं बताऊंगी। आप लोग बुक लिखोगे, या पोयम लिखो या नज्म लिखो, उर्दू में लिखो, तेलुगु में लिखो, कोई मायने नहीं रखता, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। इंशाल्लाह 3 जुलाई से हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे। थर्ड इंशाल्लाह भाई। जुलाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे ये टाइम पे। ओके, अल्लाह हाफिज।